हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम। वेलकम टू ओशन ऑफ नंबर्स। हम रीजनिंग में नंबर सीरीज चैप्टर में फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म कर रहे थे। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। 56 के बाद 58 आ रहा है, 58 के बाद 62, 62 के बाद 70, 70 के बाद 84, 84 के बाद 118, 118 के बाद 182। अब देखो पास पास में आ रही है टर्म्स, तो हम इसमें क्या करके देखेंगे, डिफरेंस करके देखेंगे। अब इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। 56 के बाद 58 है, तो इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। अब इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। अब इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का। देखो 62 के बाद 70 है, इसमें कितने का डिफरेंस हो गया, 8 का। नेक्स्ट कितना आ रहा है, 14 का। नेक्स्ट देखो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 34 का। और नेक्स्ट कितने का डिफरेंस आ रहा है, 64 का। नेक्स्ट कितने का आ रहा है, 64 का। अब देखो पहले आप स्टार्टिंग में देखोगे। स्टार्टिंग में देखो जहां पे 2 का आ रहा है, फिर 4 का आ रहा है, फिर 8 का आ रहा है। हमें पैटर्न समझ आ रहा है। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आगे नेक्स्ट कितना आना चाहिए था डिफरेंस, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 2 जा कितने होते हैं, 64। ये लास्ट वाला टर्म सही है। अब मिडल में इसमें क्या है, रॉन्ग टर्म है। अब देखो हमारा सही पैटर्न क्या बनना था, द करेक्ट पैटर्न क्या बनना था। देखो 56, 56 के बाद 58 है, इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। अब इसके बाद 4 का डिफरेंस आएगा तो 62 आ गया, इनमें 4 का आ गया। अब नेक्स्ट कितने का, 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो कितना आ गया, 70। फिर अब नेक्स्ट कितने का डिफरेंस आना चाहिए था, 16 का। 8 2 जा 16, तो हमारा जहाँ पे क्या आना चाहिए था, 86। देखो आपको अब रॉन्ग टर्म पता चल गई होगी। जहाँ पे 84 आ रहा है, तो आना क्या चाहिए था, सही पैटर्न में 86 आना चाहिए था। अब आगे नेक्स्ट डिफरेंस कितना आएगा, 32 का। अब देखो 32 का, इसमें 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 118। अब इसमें डिफरेंस कितने का आ गया, 32 का। देखो अब 118 जहाँ पे है, बाकी सारी डिजिट हमारी सारी जहाँ पे है, बस 84 की जगह हमारा क्या होना चाहिए था, 86 होना चाहिए था। आगे नेक्स्ट इसमें कितना डिफरेंस आना था, 64 का। 64 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 182। इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 64 का। हमारा ये पैटर्न क्या है, सही पैटर्न है। अब हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी, 84। देयरफॉर रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 84। यदि जहां पे 86 होता तो हमारा क्या था, पैटर्न सही था। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो इस सम को अच्छे से रीड करो। 15 के बाद क्या आ रहा है, 16, 16 के बाद क्या आ रहा है, 22, 22 के बाद क्या आ रहा है, 29, 29 के बाद क्या आ रहा है, 45, 45 के बाद क्या आ रहा है, 70। अब सबसे पहले हम इनका क्या करके देखेंगे, डिफरेंस। 50 और 60 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। और 16 और 22 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का। और 22 और 29 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का। 29 और 45 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 का। और 45 और 70 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 25 का। अब यदि आप इस पैटर्न को अच्छे से देख रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा। देखो पीछे 16 आ रहा है और 25 आ रहा है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। और देखो फर्स्ट में क्या आ रहा है, 1। तो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब देखो जहाँ पे 6 7 आ रहा है, इसका मतलब हमारे जहाँ क्या है, टर्म रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट पैटर्न क्या हो जाएगा, द करेक्ट पैटर्न हमारा क्या होगा। देखो 15 के बाद क्या आ रहा है, 16। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। हमारे पैटर्न मुताबिक इसमें 16 के बाद कितना आना चाहिए था, कितने का डिफरेंस आना चाहिए था, 4 का। क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब इसमें 16 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जहां पे टर्म कितनी आ जाएगी, 20। तो इसमें कितने का डिफरेंस आ गया, 4 का। अब इसमें कितने का डिफरेंस आ गया, 4 का। अब 20 के बाद हमारे पैटर्न मुताबिक अब किसका स्क्वायर होना चाहिए, 3 का। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो इसमें कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 9 का। अब 20 में 9 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 29। अब इसमें कितने का डिफरेंस आ गया, 9 का। देखो 29 जहाँ पे है
तो जो जहाँ पे भी 29 है, इसलिए हमारा पैटर्न क्या है, सही है। तो हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी, 22। यदि जहाँ पे 20 होता तो हमारा पैटर्न क्या था, सही था। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस आगे कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 16 का। इसमें 16 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 45। इसमें कितने का डिफरेंस आ गया, 16 का। आगे नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 25 का डिफरेंस। अब 45 में 25 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70। जहाँ क्या आ जाएगा, 70। देखो सारी टर्म हमारी इस में क्वेश्चन में है, 15 भी है, 16 भी है, 29 भी है, 45 भी और 70 भी है। तो यदि 22 की जगह हमारा 20 होता तो फिर हमारी क्या हो जाता है, पैटर्न सही हो जाता। तो हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी, देयरफॉर द रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू कितनी होगी हमारी, 22। यदि 22 की जगह 20 होता तो हमारा पैटर्न क्या था, सही था। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो इस सम को अच्छे से देखो। देखो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 96। देखो यदि आप सम को अच्छे से देख रहे हो, आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। देखो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। देखो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब यदि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आ रहा है, देखो 16 आ रहा है। पैटर्न बन गया ना हमारा। देखो 16 को अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ रहा है, 32। अब देखो 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ रहा है, 64, जहाँ पे 64 आ रहा है। आगे नेक्स्ट 64 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 128। तो हमारा जहाँ पे 96 की जगह हमारा क्या आना चाहिए था, 128। देयरफॉर रॉन्ग टर्म क्या होगी, देयरफॉर रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 96। देखो आपको यदि क्वेश्चन को आप अच्छे से देख रहे हो तो आपको पैटर्न समझ आ गया। देखो सभी डिजिट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। आज 64 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा इसमें क्या आना चाहिए था, 128 आना चाहिए था। पर जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 96, इसलिए 96 हमारी क्या है, रॉन्ग टर्म है। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। आप देखिए इस सम को अच्छे से देखो। ये सीरीज क्या हो रही है, देखो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब यदि आप इसको सम को देख रहे हो, देखो लास्ट में 96 के बाद 24 आ रहा है। तो यदि 96 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24। तो हम सारे डिजिट जो हैं हम उसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो फर्स्ट वाले डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखो, 2 4 5 7 6 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 4 जा 24। अब ऊपर से क्या लेके आए हम, 5। अब 4 1 जा 4। अब नेक्स्ट डिजिट क्या आ गई हमारे पास, 7। अब देखो 4 4 जा 16। अब देखो 1 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब उसके बाद 6 डिजिट ली हमने। अब 4 4 जा क्या हो गया, 16। देखो हमारा जहाँ पे आ रहा है, देखो आ रहा है। इसका मतलब हमारे जो ये सीरीज है किससे डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है। अब नेक्स्ट यदि 6 1 4 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1536 आ जाएगा। यदि हम 6144 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1536। आगे नेक्स्ट यदि हम 1536 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 384 आएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 384। पर यहाँ पे क्या दिया गया है, 386। देयरफॉर हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी, 386। अब यदि हम 384 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 96। अब यदि 96 को 4 से डिवाइड करा तो हमारा कितना आ गया, 24। तो देयरफॉर रॉन्ग टर्म क्या आएगी, रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 386।
क्या आ गई 386। यदि जहाँ पे 384 होता तो हमारा पैटर्न क्या था, सही था। हमें लास्ट वाले डिजिट से पता चल गया कि किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से, इसलिए हमने सारे जो डिजिट थे हमने उसको 4 से डिवाइड करके देखा तो हमारा आंसर आ गया, हमें पता चल गया हमारा पैटर्न क्या है। तो अब देखो जहाँ पे 384 आना चाहिए था, जहाँ पे 386 है, देयरफॉर रॉन्ग टर्म क्या होगी, 386। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो इस सम में, देखो इस सम को अच्छे से देखो, 6 के बाद 15 आ रहा है, 15 के बाद 35 आ रहा है, 35 के बाद 77, 77 के बाद 165, 165 के बाद क्या आ रहा है, 221। अब देखो इसमें देखो ये सीरीज धीरे धीरे करके क्या है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 6 देखो, यदि हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और यहाँ पे 15 आ रहा है। अब 3 को यदि 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। आगे नेक्स्ट 35 आ रहा है। अभी यदि 5 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 35 आ रहा है। आगे नेक्स्ट कितना, 77। अब यदि 7 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 77। अब देखो आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। देखो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। देखो 2 के बाद देखो 3 है तो इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, 3 के बाद 5 है तो इसकी कितने हो गया, 15 आ गया। अब 5 के बाद क्या, कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7। अब दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 35। अब 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11। अब दोनों की मल्टीप्लाई हुई 77 आ गया। आगे नेक्स्ट 11 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 13। अब 13 के साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 143। तो हमारा जहाँ पे क्या आ रहा है, 165। तो देयरफॉर रॉन्ग टर्म क्या होगी, 165, जहाँ पे क्या आना चाहिए था, 143। आगे नेक्स्ट देखो 13 को, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 17। क्या होता है, 17। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा कितना गया, 221 जहाँ पे आ रहा है, इसलिए हमारा पैटर्न क्या है, सही है। प्राइम नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे 2 के बाद 3 आता है उनकी मल्टीप्लाई होगी, अब 3 के बाद 5 आता है उनकी मल्टीप्लाई होगी, तो फिर 5 के बाद 7 है उनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 35। ऐसे ही करके हमारा क्या है, पैटर्न लग रहा है। तो देखो जहाँ पे 165 हमारी क्या होगी, रॉन्ग टर्म होगी। देयरफॉर रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 165। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो इस सम में, देखो इस सम को पहले अच्छे से पढ़ो। 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 50 आ रहा है, 50 के बाद 500 आ रहा है, 500 के बाद 5000 आ रहा है। देखो आपको सम को अच्छे से देखने से पता चल रहा है। देखो 2 को यदि 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आ रहा है। देखो हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, यदि 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10 आ रहा है। यदि 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 50 आ रहा है, देखो आ रहा है। तो इसलिए हमारा पैटर्न क्या है, देखो फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करा, 10 आ रहा है। फिर सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ गया, 50। अब देखो 10 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ रहा है, 500। तो देखो जहाँ पे 500 आ रहा है। और नेक्स्ट 50 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 50 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 500 से, तो हमारा कितना आना चाहिए, 25,000। तो फिर जहां पे कितना आ रहा है, 5,000। तो देयरफॉर हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी, 5,000। देखो फर्स्ट टर्म को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा 10 आ रहा है, फिर 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। अब 10 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 500 आ रहा है। अब फिर 50 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए थी, 25,000, पर जहां पे क्या आ रहा है, 5,000। देयरफॉर रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू कितनी आ गई, 5,000। आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।